Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about heart. Heart is a muscular organ. Heart एक muscular organ है, एक पंप की तरह काम करता है and it pumps blood to lungs and to different parts of the body. Heart lungs में भी blood को pump करता है और हमारे जो different parts of the body हैं उनमें भी blood को पंप करता है. हार्ट एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गन होता है और इतना छोटा होता है कि हमारे मुट्ठी में आसानी से फिट भी हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे लाइफ स्पैन में वर्क करता है. और हार्ट मसल्स जो होती हैं हमारी सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग मसल्स होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की. हार्ट की लोकेशन की बात करें तो ये हमारे लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है इन द थोरेसिक कैविटी, स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम. वेंट्रिकल्स, इसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये ऐसे चैम्बर्स हैं जो ब्लड को पंप करते हैं, एंड एट्रिया जो होते हैं ये ऐसे चैम्बर्स हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 एट्रिया होते हैं. द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल ऑफ मसल कॉल्ड सेप्टम. जो हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट है एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है ये एक मसल की वॉल से सेपरेटेड होता है जिसको हम सेप्टम कहते हैं. द राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर रीऑक्सीजनेशन. जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को लंग्स में ले जाता है ताकि वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो सके, उसको ऑक्सीजन मिल सके थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू. द ब्लड इज रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स से वही ब्लड जो ऑक्सीजनेट हो जाता है तो वो लेफ्ट एट्रियम में आता है जहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. अभी हमने जैसे बात करी थी ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्ड. ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. चैम्बर्स विच आर एट द टॉप ऑफ आर द ऑरिकल और एट्रियम्स. जो सबसे ऊपर होते हैं वो ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं और जो बॉटम में होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. ब्लड हमारा ऑरिकल में आता है और बाहर जाता है वेंट्रिकल से. वीना केवा इज़ द नेम ऑफ द मेजर वीन विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट. वीना केवा ऐसी बड़ी वीन्स हैं जो पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं. एओर्टा इज़ द नेम ऑफ द मेजर आर्टरी. जो एओर्टा है ये एक मेजर आर्टरी है जो हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाती है. जैसे कि अभी हमने बात की थी वीना के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है जबकि एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिकार्डियम की. ह्यूमन हार्ट हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में लोकेटेड होता है और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी में इनक्लोज्ड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं. The walls and lining of the pericardial cavity are made up of a membrane known as pericardium. जो हमारी वॉल्स हैं, लाइनिंग है पेरिकार्डियल कैविटी की, वो एक मेम्ब्रेन की बनी होती हैं जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं. इट इज़ फाउंड एज एन एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द हार्ट. ये एक एक्सटर्नल कवरिंग की तरह होती है हार्ट के अराउंड. It protects the heart by producing a fluid which lubricates the heart and prevents friction between the surrounding organs. ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है एक फ्लूइड प्रोड्यूस करके जो हमारे हार्ट के लुब्रिकेशन में वर्क करता है और जो सराउंडिंग ऑर्गन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको भी प्रिवेंट करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स बाय होल्डिंग द हार्ट इन इट्स पोजिशन. यह हार्ट को अपनी पोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड इट मेंटेन्स अ हॉलो स्पेस फॉर द हार्ट टू एक्सपैंड इट सेल्फ व्हेन इट इज़ फुल. जब हार्ट अपने फुल कैपेसिटी में होता है तो एक हॉलो स्पेस भी मिलता है उसको ताकि वो एक्सपेंड कर सके. इट सेपरेट्स द हार्ट फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स. बाकी स्ट्रक्चर्स के इंटरफेरेंस से प्रिवेंट करता है हार्ट को. और पेरिकार्डियम हार्ट को इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करती है. तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं हमारा पेरिकार्डियम की. पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है विसरल लेयर और एक होती है पैराइटल लेयर. जो विसरल लेयर होती है वो हार्ट को कवर करती है और जो पैराइटल लेयर होती है एंड द पैराइटल लेयर इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू. बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है हमारी पैराइटल पेरिकार्डियम. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट वॉल. तो जो हमारी हार्ट वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है. दैट इज वन इज एपिकार्डियम, अनदर इज मायोकार्डियम एंड द थर्ड इज एंडोकार्डियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एपिकार्डियम. द एपिकार्डियम इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड इज अटैच्ड टू द सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिकार्डियम लेयर. जो हमने पैराइटल लेयर पढ़ी थी एक पेरिकार्डियम की और एक विसरल लेयर पढ़ी थी. जो विसरल लेयर है उसी से हमारा एपिकार्डियम अटैच्ड होता है. दिस इज टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट. जो पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एपिकार्डियम प्रेजेंट होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है. एक फैट टिश्यूज़ की लेयर भी होती है, इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं एंड एडिपोज टिश्यू भी होता है.
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मायोकार्डियम. मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल. जो हमारे हार्ट वॉल की थिकेस्ट लेयर होती है मायोकार्डियम, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स. जो हमारे कार्डियक मसल सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म में जो होते हैं उसकी बनी होती है. कार्डियक मसल सेल्स है फ्यूअर न्यूक्ली, न्यूक्ली कम होते हैं, एंड दीज आर शॉर्टर देन द स्केलेटल मसल्स. जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनसे शॉर्ट होते हैं कार्डियक मसल सेल्स. इट इज़ द थिकेस्ट लेयर एंड इट्स थिकनेस वेरीज अराउंड द हार्ट. थिकेस्ट लेयर तो ये होती ही है, लेकिन हार्ट के अराउंड इसकी थिकनेस वेरी करती है. कहीं ज़्यादा थिक होती है, कहीं कम थिक होती है. इट इज़ थिकेस्ट इन द वेंट्रिकुलर चैम्बर रीजन. जो हमारा वेंट्रिकुलर चैम्बर होता है वहाँ पर हमारी मायोकार्डियम की थिकनेस थिकेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड भी वेंट्रिकल्स पर ही पड़ता है. इनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है अपना फंक्शन कैरी आउट करने के लिए. फंक्शन इनका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. दिस असिस्ट इन कार्डिक कंडक्शन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्शन. ये सेल्स कार्डिक कंडक्शन में भी हेल्प करती हैं, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, थ्रू अ कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंडोकार्डियम, द इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट विच इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इनर हार्ट चैम्बर्स एंड वाल्व्स. जो सबसे अंदर की वॉल होती है हार्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा पास होती है इनर हार्ट चैम्बर्स के एंड वाल्व्स के. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज ए थिन लेयर, बहुत ही थिन होती है, कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है. जो हमारी एंडोथेलियल लेयर है वो वॉल्व्स को कवर करती है, चैम्बर्स को कवर करती है, और इवन द जो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट में एंटर करते हैं या हार्ट को लीव करते हैं उनको भी कवर करती है हमारी एंडोकार्डियम. इट एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन द हार्ट मसल्स एंड द ब्लड. एक बैरियर की तरह काम करती है आपके हार्ट मसल्स और ब्लड के बीच में. द मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द हार्ट टिश्यूज इज रेगुलेटेड बाय द एंडोकार्डियम सेल्स. जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल है हार्ट टिश्यूज से, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो जो उसका जो रेगुलेशन होता है वो एंडोकार्डियल सेल्स ही रेगुलेट करती हैं. इफ़ एनी इन्फेक्शन इज कॉज्ड इन द वेल्व्स, अगर वेल्व्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, द एंडोकार्डियल लेयर इज ऑल्सो इन्फेक्टेड, तो ये लेयर भी इन्फेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम होता है, और ये फैटल भी हो सकता है. सो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ हार्ट. द फंक्शन ऑफ द हार्ट इन एनी ऑर्गेनिज्म इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ हार्ट होता है एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करना थ्रू आउट द बॉडी. दिस रिप्लेनिशेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करना टू ईच एंड एवरी ऑर्गन, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करना टू एवरी सेल एंड टिश्यू. हार्ट ऑल्सो इंश्योर्स दैट एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द बॉडी. हार्ट ये भी इंश्योर करता है कि एडिक्वेट ब्लड प्रेशर पूरी बॉडी में मेंटेन रहे. इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है. मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट से रिमूव करता है, एंड लंग्स को ब्लड पंप करता है ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके. ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन डिलीवर करता है, हॉर्मोन्स को डिलीवर करता है, ग्लूकोज को डिलीवर करता है, एंड अदर कंपोनेंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ह्यूमन हार्ट ऑल्सो. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में. सबसे पहले आता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन इज ए पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड देन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट. पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आता है वो पहले हार्ट में जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेट होता है और वापस हार्ट में आता है ताकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई किया जा सके. सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो ये वो पार्ट है सर्कुलेशन का जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से हमारे बॉडी के हर सेल और ऑर्गन और टिश्यू में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है. सिस्टमिक सर्कुलेशन में लंग्स का कोई भी रोल नहीं होता. इसमें क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से सारे ऑर्गन्स में जाएगा, हर टिश्यूज़ में जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में आ जाएगा. एज द हार्ट इटसेल्फ इज अ मसल, हार्ट खुद एक मसल है, इसलिए उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत रहती है. कोरोनरी सर्कुलेशन इज एन एसेंशियल पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन. कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को भी सप्लाई करना होता है, और हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई के लिए, तो उसको भी खुद को ब्लड भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए. द सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन सप्लाइंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. इस तरह हम देखते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका रोल हमारा ऑक्सीजन सप्लाई करने में, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में, और जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं बॉडी के उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है.
नेक्स्ट आ जाता है हमारा हार्ट बीट। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं ताकि वो पेशेंट्स की हार्ट बीट सुन सकें। स्टेथोस्कोप हमारा रबर ट्यूब्स का बना होता है और इसमें कुछ हेडफोन लाइक का स्ट्रक्चर होता है ताकि वो हार्ट बीट को एम्पलीफाई करके सुन सकें। अब हम जानेंगे फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सबसे पहले वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है थ्रू सुपीरियर वीना केवा, जो कि बड़ी वीन्स होती हैं, एंड इन्फीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा हमारे ब्रेन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर से ब्लड को हार्ट की तरफ लाता है, जबकि इन्फीरियर वीना केवा जो हमारे इन्फीरियर बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, एब्डोमेन है, आपके लेग्स हैं, वहाँ से हार्ट की तरफ लाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स में भेजा जाता है ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या होता है, लंग्स में पहुंचने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है फ्रॉम द लंग्स, और ये होता है पल्मोनरी वीन के थ्रू। फाइनली द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा। अब होता है एओर्टा के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई किया जाता है। द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जो पंपिंग एक्शन होता है हमारे हार्ट का उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। द एवरेज हार्ट रेट इन एन अडल्ट इज अबाउट 72 बीट्स पर मिनट। जो एवरेज हार्ट रेट रहता है एडल्ट्स का दैट इज 72 बीट्स पर मिनट। अब हम डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो फिशेस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनमें भी हार्ट होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। जो बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसीलिए जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स हार्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका हार्ट बीट एंड पल्स। द वॉल्स ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो वॉल्स होती हैं हमारे हार्ट के चैम्बर्स की वो कार्डिक मसल्स की बनी होती हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं रिदमिकली ताकि वो ब्लड को पंप कर सके। और जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है डिफरेंट चैम्बर्स का, इसी से हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। One heartbeat comprises of one complete contraction and one complete relaxation of the heart. Our human heart beats about 72 times per minute and this is called heart rate. हमारे हार्ट बीट लगभग 72 टाइम्स होती है पर मिनट और इसको हम हार्ट रेट कहते हैं। एंड ये होता है द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। अभी 1 मिनट में हार्ट कितना बीट कर रहा है। बट होता क्या है, हमारी सारी हार्ट मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। सबसे पहले जो हमारे 2 एट्रिया होते हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो हमारा एट्रिया से ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये जो टाइम होता है, टाइम लेग है, दैट इज़ जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इसीलिए जब हम हार्ट बीट सुनते हैं तो 2 साउंड्स में सुनते हैं। जो वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम होता है वो एक साउंड होती है, और जो उसके बाद क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग साउंड सुनने को मिलती है, एंड दैट इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। द डॉक्टर लिसन्स टू दिस 2 पार्ट हार्ट बीट, जिसको हम लप डप करके सुनते हैं यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। लप डप करके हमें सुनाई देती है। द साउंड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स इन द हार्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्शंस ऑकर। ये साउंड एक्चुअली क्या होता है, जो वाल्व्स क्लोज होते हैं हार्ट में, जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये तब हमें सुनाई देती है। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आर्टरीज में मूव करता है अंडर हाई प्रेशर। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर स्ट्रेच्ड बाय दिस प्रेशर। इस हाई प्रेशर से क्या होता है, जो हमारे आर्टरीज की वॉल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो ये प्रेशर कम हो जाता है। और यही स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन जो होता है आर्टरीज का अलॉन्ग विद ईच हार्ट बीट, इसको हम थ्रोबिंग फील करते हैं, जिसको हम पल्स भी कहते हैं। और ये जो पल्स रेट है ये हमारे हार्ट बीट को इंडिकेट करता है। सो द पल्स रेट एंड द हार्ट रेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो पल्स रेट एज वेल एज हार्ट रेट दोनों ही इंक्रीज कर जाता है। द हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी टू सप्लाई द बॉडी मसल्स विद मोर ऑक्सीजन विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। होता क्या है, जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उस समय हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए थ्रू रेस्पिरेशन। हार्ट बीट हमारा लगभग 200 टाइम्स पर मिनट तक जा सकता है अगर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं। पल्स को हम एट द साइड ऑफ नेक में भी फील कर सकते हैं या अपने रिस्ट में फील कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।